हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज ना सुबह सुबह ही मेरी आंख खुल गई। संडे का दिन है और मैंने सोचा था कि मैं लेट उठूँगी, पर नहीं भाई, रोज़ की रूटीन के हिसाब से अपने आप आंख खुल गई और बाकी सारे मेंबर सोए हैं। तो चलो मैं क्या उठ गई हूँ तो अब क्या करूँ, थोड़ा सा ब्लॉग ही बना लेती हूँ। अभी उठ गए हैं तो अपने मंदिर में मत्था टेक लेते हैं। ये हमारा छोटा सा पूजा रूम है और हम सुबह उठ के यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारा माता जी का कमरा। हम सुबह उठ के सबसे पहले माता जी का जो रूम है वही ओपन करते हैं। उसके बाद बाहर चलते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है, देख लेते हैं। अब उठ गए हैं तो थोड़ा बाहर भी झांक लेते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, मौसम है, लोग टहल रहे हैं, कैसा है। पर बाहर ना बहुत अंधेरा, अभी कोई नहीं उठा था। आज संडे है तो आज के दिन तो मुझे लगता है सभी लेट उठेंगे, मैं ही होंगी एक जो उठ गई होंगी। अभी तो कोई नहीं उठा था और अंधेरा भी काफ़ी था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और बाकी सारे सोए थे। तो मैं कहा चलो अब क्या करूँ, अब मैं फिर से अंदर आ गई क्योंकि बाहर अकेले क्या करूँ, कोई होता तो बात बुत कर लेते। चलिए अंदर आ जाती हूँ और बैठ जाती हूँ। सोच रही हूँ अभी थोड़ा कुछ और काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी काम। कि चलिए देखते तब तक। तो फाइनली मैंने सोचा कि चल उठ गए तो हम झाड़ू वगैरह का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि झाड़ू कहते हैं कि सर पे ना चुन्नी रख के लगाना चाहिए, अच्छा रहता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। झाड़ू अगर सॉरी चुन्नी सिर पे रख के झाड़ू लगाया जाए तो सही रहता है। तो झाड़ू देना स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह वैसे सफाई हो जाए तो सही रहता है। सुबह उठने का एक फ़ायदा ये होता है कि सारे काम आपके ना जल्दी हो जाते हैं। झाड़ू पोछा खाने बाकी सारी चीज़ों का काम जल्दी हो जाता है। पर संडे का दिन है तो संडे के दिन चाहे आप जितना मर्जी जल्दी उठ जाओ, आपने लेट होना ही होना है। कुछ ना कुछ काम आपको एक्स्ट्रा पड़ ही जाता आ जाता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, वो करना है। तो चलिए थोड़ा सा झाड़ू लगा लेते हैं। थोड़ा सा क्या, सारी जगह ही लगाना पड़ेगा झाड़ू तो, क्योंकि रोज़ के अकॉर्डिंग भाई कूड़ा ज़्यादा ही निकलेगा, मुझे पता है। झाड़ू यहाँ पे जो ये मैट है ना, मैट में बहुत ज़्यादा डस्ट इसमें ना बैठ जाती है। मैं तो इसके ऊपर झाड़ू ही लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में इसको वॉश भी कर देती हूँ अच्छे से प्रेशर वाली पाइप से, तो जिससे कि ये अच्छे से क्लीन हो जाता है और मिट्टी भी काफ़ी अच्छे से निकल जाती है। वरना ऐसे तो ये दिखने में बहुत गंदा लगता है, और अगर इसको ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना हो तो ब्रश से बड़ा अच्छा क्लीन होता है ऐसे वाले मैट। एक तो दूसरे पतले वाले मैट होते हैं ना, उनको तो वॉश भी नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाते हैं। उनके अंदर की सारी रुई जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है। हमने पहले वही लिया था, उसके बाद चेंज करके ये दूसरा लिया है। चल थोड़ा टाइम होने के बाद मेरी बेटी भी उठ गई है। अभी ये कुछ वीडियो बना रही है, भगवान जी का भजन सुन रही है, साथ में डांस भी कर रही है। तो अभी मैंने रूम से जो है सारा कचरा वगैरह निकाल लिया, कूड़ा निकाल के इकट्ठा कर लिया है हॉल में। तो अभी दूसरी साइड का सफाई कर लेती हूँ। जैसे मैंने कहा ना, संडे के दिन में वैसे भी एक्स्ट्रा काम बढ़ ही जाता है, और घर में अगर बच्चे हैं तब तो आपका काम डबल से ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि बच्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा कचरा फेंकते हैं। कभी कागज़, कभी कुछ पेंसिल रबड़ी ऐसी सारी चीज़ें फेंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके टॉयज़ हो गए, सारी चीज़ें। तो हमारे घर में भी भाई, मेरे घर में भी हमेशा कूड़ा रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ। मतलब सफाई वैसे मैं करती रहती हूँ, फिर भी बच्चों का है, कभी इधर कुछ फेंक रहे हैं, कभी उधर कुछ फेंक रहे हैं, तो काम मेरा हमेशा बढ़ता ही रहता है। पर फ़ायदा ये हुआ कि सुबह से उठने से ना मेरा झाड़ू जल्दी लग गया और मेरा सारा काम अच्छे से मतलब हो ही जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक समय पे हो जाएगा। कि चलो अच्छे से सफाई वगैरह भी अच्छे से हो जाएगी, बाकी काम तो चलो ऐसे ही चलते रहते हैं। मैं कूड़ा ना इधर ही उठा लूँगी, क्योंकि बाहर ना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर उठाने में दिक्कत आती है। तो मैं डस्टबिन लेके कूड़ा इधर ही उठा लूँगी, बाकी हल्का फुल्का जो कूड़ा होगा उसको मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि इसको मैं अच्छे से अंदर ना डस्टबिन में रख लूँगी, बाहर कहाँ फेंकना इतना। और बरामदे में फिर जहाँ सारी जगह फैलता है, उससे अच्छा है, ट्रिक है कि आप इसको अंदर ही उठा लो और बाद में हल्का फुल्का हो तो उसको दरवाजे से निकालने में भी आसानी रहती है। चलो इधर का झाड़ू का काम तो हो गया, बस थोड़ा सा बचा वो भी मैं कर लूँगी। और साइड में मेरे पूजा रूम है जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, उसका थोड़ा सा कूड़ा निकालने के लिए रह गया, उसके लिए मैंने अलग से झाड़ू रखा है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अभी चलिए झाड़ू पोछे का काम हो गया है तो आटे का काम कर लेते हैं। भूख लग पड़ी है सारा काम करके, तो मैं आटा बना लेती हूँ। भाई भूख लग पड़ी, काफ़ी टाइम हो गया है।
और सारे काम भी एक्स्ट्रा करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया। तो चलिए रोटी बना लेते हैं, मिलते हैं। फाइनली मैंने सारा काम करने के बाद, अच्छे से आटा उटा करने के बाद मैंने पराठे बनाए हैं। गाजर, मूली मिक्स करके, लहसुन, अदरक, जो सारी चीज़ें का मिक्स करके पेस्ट बनाया है। चलिए खाते हैं। और मैं तो पराठे हमेशा चाय के साथ खाती हूँ, तो इसलिए मैंने साथ में चाय बनाने के लिए भी रख दी थी। तो आइए आप भी चाय पी लीजिए। मैंने 1 कप ऐसे भी एक्स्ट्रा बनाया है। तो हाँ, मैं पराठे हमेशा चाय के साथ खाती हूँ। कुछ लोग दूध के साथ खाते हैं, कुछ लोग बटर के साथ खाते हैं, पर मुझे चाय के साथ ही खाना पसंद है। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। तो जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने कहा कि संडे का दिन है, काम एक्स्ट्रा ही होगा। तो ये कुछ कागज़ थे जो मैंने दिवाली से पहले मतलब साफ़ सफाई की थी, तब इकट्ठे करके रखे थे, तो इधर ही रह गए थे। तो मैं अब इसको बाहर फेंकने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं, बाहर फेंकते हैं। और बाहर साइड में एक कॉर्नर है, वहाँ पर मैं इनको जला दूँगी। इकट्ठा है पहले से कूड़ा, थोड़ा सा इकट्ठा भी है, बाद में मैं इसको जला दूँगी। आप ये मत सोचना कि वहाँ पे जा रहे हैं तो हाँ कूड़ा फेंक दिया, या है ना। वैसे मैं फेंकती नहीं, थोड़ा दिवाली से पहले सफाई की थी, यहाँ पे ये पहले भी की थी। तो अभी इसको जला देंगे, कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा सूख जाएगा तो हम इसको जला देंगे। और ये हमारे मम्मी जो है सब्जियाँ लगा गए हैं। ये देखिए, ये घिये की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनती है, और ये अभी स्टार्ट हो रहा है लगना। वैसे तो हम सफाई करके गए थे, पर यहाँ पर ना सफाई करने के लिए हो गई है। तो चलिए जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम आसपास की भी सफाई कर देंगे, जगहों की जो सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसको जला देंगे। घर के आसपास की जगह ना थोड़ी साफ़ सुथरी रहो, तभी अच्छा लगता है। और मेरे मम्मी जब भी आते हैं घर से तो साग सब्जियां वगैरह लगा के जाती है। देखिए उन्होंने लगा दिए। चलिए अभी मैं काम करके नहा धो के फ्री हो गई हूँ, और अपना अगर नेक्स्ट काम करूँगी जो क्या है। देखिए मेरे किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था, सफाई लगभग हो ही गई है। देखिए नेक्स्ट काम क्या आता है। चलिए कुछ ना कुछ तो होगा ही काम। संडे का दिन एक्स्ट्रा काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। संडे के दिन आप जितना मर्जी कर लो, एक्स्ट्रा काम आता ही रहता है। थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं। मैंने कहा ना कि मेरे बच्चे शरारत कर, उन्होंने देखो फ्लैग फेंक दिया है। चलो तोड़ दिया उसको, मैं उठा लूँगी अच्छे से, उसको ढंग से रख लूँगी। बच्चे हैं तो शरारत करते हैं, सामान इधर उधर फेंकते ही रहते हैं। जितनी मर्जी सफाई कर लो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सफाई की थी, उन्होंने सारा सामान फैला दिया है। अभी मैंने को इतनी बार बोलती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से रखा करो, अच्छे से रखा करो, पर नहीं। पर बच्चे हैं, कुछ ना कुछ शरारत तो करेंगे। चलिए किचन में देखते हैं। किचन का भी मैंने क्लीन कर दिया था, पर हमने खाना वगैरह खाया तो कुछ ना कुछ बर्तन हो जाते हैं भाई। अब खाना खुना खा के थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हमारी बनने वाली है चाय पियेंगे, शाम की चाय, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, चाय चिल करेंगे चाय पी के। क्योंकि सर्दियों में तो चिल चाय पी कर ही होता है। गर्मियों में तो ठंडा जूस पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो चिल चाय पी के होता है। तो चलिए मैं अपने लिए 1 कप चाय बना लेती हूँ गर्मा गर्म। सब ठंड भी हो रही है तो पीना पड़ेगी भाई। तो चलिए मेरी चाय बनकर भी रेडी हो गई है, तो आराम से बैठ के अब चाय पीते हैं एंजॉय करते हुए। वैसे सर्दियों में मैं चाय का कप डेली पीती हूँ, गर्मियों में स्किप कर सकती हूँ, लेकिन सर्दियों में मेरा है कि मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। सर्दियों में ठीक रहता है चाय पीने से, अदरक इलायची वाली चाय। अभी रात के खाने की, अभी चाय पीने के बाद थोड़े टाइम के बाद काम करने के बाद रात के खाने की तैयारी हो गई। अभी रात का खाना खाएंगे और सो जाएंगे मस्त।